और नीचे जब आए तो कैलाश पड़ा। और कैलाश पे क्या देख रहे हैं? बोले पार्वती जी ने अमर कथा सुनने की इच्छा की है। मैया बोली प्रभु मुझे अमर कथा सुनना है। भगवान बोले देवी कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन कथा सुनते हुए नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, तो वो बड़ी समस्या। तो देवी हम तुम्हें कहीं कथा सुनाते रहे और तुम सो गई तो क्या होगा? अरे अरे अरे, बोले महाराज ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने विचारा ही नहीं क्या होगा। लेकिन प्रभु आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो स्वयं महादेव हैं और मैं जगदम्बा हूं। भगवान का नाम सुनने बैठे नींद क्यों आएगी? भगवान बोले देखो जितना नींद और जितना आलस्य भगवान की कथा में आता है ना, उतना कहीं नहीं आता। एक व्यक्ति रोज 2 गोली खा के सोते थे, रोज 2 गोली खाए बिना नींद नहीं आती थी। एक दिन वो कथा में आ गए, बढ़िया आए और सो गए। जाते हुए मुझे प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी अच्छी दवा आपकी है। मैंने कहा हमने तो कुछ दिया ही नहीं भैया, कौन सी दवा? अरे बोले बड़ी अच्छी दवा महाराज। हम कहे कैसी दवा? बोले 2 गोली खाते थे रात में फिर भी नींद नहीं आती थी, और यहाँ तो ऐसा भगवान के नाम की गोली आपने खिलाई कि यहाँ बैठते ही सो गए, एकदम लास्ट में जब प्रसाद बटा तो जगे, यहाँ बैठते ही सो गए। तो यहाँ निद्रा भी बहुत आती है, और जिसको निद्रा ज्यादा आए तो जान लेना पाप जीवन में ज्यादा है। क्योंकि ये गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जीवन में पाप अपराध सबके होते हैं, और वो पाप नहीं चाहते कि आप भगवान की कथा को सुन के मुक्त हो जाओ। वो चाहते ही नहीं कि आप भगवान की कथा को सुन के मुक्त हो जाओ, इसलिए वो निद्रा ला देते हैं, आलस्य ला देते हैं, आपको सुला देते हैं कि आपको नींद आ जाए और आपके बदले में वो बैठ के पूरी कथा का आनंद ले ले। तो बैठे तो आप रहोगे लेकिन कथा सुन लेंगे वो। और दूसरा कारण, भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो 6 महीना निद्रा देवी सुलाती थी। बढ़िया, इतना बढ़िया घर मिल गया था, भगवान ने मार दिया। तो निद्रा देवी ने कहा प्रभु आपने इनको तो मार दिया, अब मुझे रहने का कोई स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं? भगवान बोले जाओ जहां चोरी हो वहां रहो, जहां लोग मदिरा पान करे, मांस भक्षण करे वहां रहो, जहां पाप हो, जहां बुराई हो वहां जाओ, अपना डेरा जमाओ। तो निद्रा देवी ने कहा प्रभु आज तक तो ऐसे ही राक्षस के जीवन में रही, अब तो कोई अच्छा स्थान दे दो। भगवान बोले तो कहाँ रहोगी? बोले जहां आपकी कथा होगी वहां रहूंगी। तो भगवान बोले क्या वहां जो भक्त आएंगे उनको सुलाओगी? तो निद्रा देवी ने कहा प्रभु जो भक्त आएंगे हम उन्हें नहीं सुलाएंगे, लेकिन जिनके जीवन में पाप ज्यादा होंगे और जैसे ही उन्हें आलस्य और निद्रा आएगी मैं उनके सर पे बैठ जाऊंगी और उनको सुला दूंगी, और बदले में पूरी कथा का मैं आनंद ले लूंगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे, दोनों हाथ उठा के और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहीं निद्रा देवी आके बैठ जाए, आपको सुला दें और वो सुन लें, तो आप बैठे तो यहां और कथा छूट जाए। और एक विशेष कारण, गुरुदेव भगवान बोले देखो दुनिया की जो चर्चा है ना वो कांटों की सैया है। जो दुनिया की चर्चा है वो कांटों की सैया है, इसलिए वहां निद्रा नहीं आती। लेकिन जो भगवान की चर्चा है वो फूलों की सैया है, इसलिए यहां आते ही तुरंत आलस्य नींद आती है। और देखिए कथा के लिए 2 दिन विशेष रूप से होता है, पहला और दूसरा। कथा में 2 दिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, क्योंकि 1 और 2 दिन बस सिर्फ आज और कल, क्योंकि पाप इतने ज्यादा होते हैं ना वो कथा सुनने नहीं देना चाहते। सिर्फ ये 2 दिन बीत जाए, फिर परसों से जीवन जब निष्पाप बनता है ना, तो हरि की कथा से ज्यादा आनंद दुनिया में कहीं आता ही नहीं है। फिर तो आप यही देखोगे कब 3 बजे और पंडाल में पहुंच जाए। और अभी 1-2 दिन बड़ा घुटने में दर्द होगा, हाथ पांव बड़ा दर्द करेगा, बड़ी लंबी चौड़ी जमाई आएगी, राम 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 सोचोगे आज क्या हो रहा है, काहे इतनी निद्रा आ रही है ना? तो पाप ज्यादा है, देखो वो दूर हो रहा है पाप। भगवान की कथा 2 दिन
जबरदस्ती यहाँ बैठ के सुनना है, सिर्फ 2 दिन बाद आनंद प्रारंभ होगा। तो भेजा, सुख नीचे आए प्रणाम करते हुए, और जब नीचे आए बाबा महादेव को देखा, आहा, शिव को देख करके प्रणाम किया, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, दूर से ही प्रणाम करके और एक पेड़ के छिद्र में आकर के बैठ गए। पार्वती मैया ने कहा प्रभु अमर कथा सुनाइए। भगवान ने कहा देवी नींद ना आए, इसलिए राधा नाम की हुकारी भरते रहना। तो कहा ठीक है प्रभु आप चिंता मत करो, मैं बीच बीच में राधा राधा नाम बोलती रहूंगी, तो आपको लगेगा मैं जाग रही हूं। तो भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया, और जब भगवान ने डमरू बजाया तो जितने कैलाश पे जीव जंतु थे वो सारे के सारे कैलाश छोड़ के चले गए। और जब सब कैलाश छोड़ के गए तब केवल अकेली पार्वती जी वहां बैठी हैं, और एक पेड़ के छिद्र में सुख का बच्चा बैठा है, विगलित अंडे के रूप में वहां बैठा, भगवान की चर्चा होने लगी, बैठ करके सुनने लगा। भगवान की कथा का अधिकारी हर कोई नहीं होता, इसलिए भगवान ने जब डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु थे वो कैलाश को छोड़ के चले गए। कथा उन्हें मिलती है जो भाग्यशाली लोग होते हैं, अथवा मेरी माताओं जिनका बाह पकड़कर भगवान स्वयं लेकर आए, वो इस दरबार में आते हैं, हर कोई नहीं आ पाता।